जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्मी मैथ्स का 8th सेशन और साथ ही डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट और इजी ट्रिक्स जो आपको मैथ्स के में बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना किसी स्किप के। और फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल पर मॉडल पेपर मिल जाएंगे और यहाँ पर हम आर्मी मैथ्स की क्लास भी चला रहे हैं और साथ ही आपको जीके के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो आपको ओरिजिनल पेपर भी सॉल्व किए यहाँ पर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सेशंस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में ए, बी, सी तीनों ने मिलाकर कितने 2000 मत प्राप्त किए। यदि ए और सी दोनों ने कितने 1500 मत प्राप्त किए और बी और सी ने कितने 800 मत प्राप्त किए, तो किसके मतों सी के द्वारा मतों की संख्या आपको फाइंड आउट करनी है, इसमें पता करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तीनों ने कितने मत प्राप्त किए हैं 2000। ए और सी ने मिलके कितने मत प्राप्त किए हैं 1500 और बी और सी ने कितने प्राप्त किए हैं 800 वोट प्राप्त किए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर लेते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी और ये हो जाएगा आपका 2300। अभी क्या करना है, ये जो इक्वेशन है यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी 2000 है वो मैं यहाँ पुटअप कर देती हूँ। तो 2000 को इधर लेके जाऊंगी तो सी की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे 300। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये तो और भी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब दिया है इंटू एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स की पावर 6। तो फ्रेंड्स, जब भी बेस सेम होता है, जैसे यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, तो क्या होती है, जो पावर होती है वो जुड़ जाती है। तो यहाँ पर x की पावर 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और डिवाइड में ऑलरेडी 6 है ही, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आंसर कितना मिलेगा आपको 1। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, ऐसे सॉल्व कर 9 से 81 को 9 टाइम आपको डिवाइड कर देना। 9 में 81 हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या था, पॉइंट के बाद 2 नंबर थे तो यहाँ पे 2 0 लग जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी 900। चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ट्रिक ये है कि हम 2 डिजिट के जो नंबर हैं उनके क्यूब की ट्रिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो फॉर्म होगा इसका वो ये होगा कि अगर आपका नंबर किससे 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, जैसे कि 13, 14, 15, तो अगर 1 से स्टार्ट होगा तो इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। जो 1 होगा स्टार्टिंग का नंबर वो आपको एज इट इज़ लिखना है। सेकंड नंबर का नंबर आपको एज इट इज़ लिखना है 3, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 3 3 ज़ा 9 और फिर अगेन उसका 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, मतलब कि 1 3 3 तिया 9 9 तिया 27। और फिर जो बीच के 2 नंबर हैं उनको आपको डबल कर देना। तो 3 2 ज़ा 6, 3 और 3 6 हो जाएगा और 9 दूनी 18। ठीक है, जब इसको आप एडअप करोगे तो ये 27 और यहाँ पर भी 27 आएगा और यहाँ पे 9 1। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि हर एक प्लेस पर एक सिंगल नंबर ही होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ से 2 कैरी इधर चला जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा तो 27 28 29 9 होगा, 2 कैरी फिर यहाँ चला जाएगा, 9 में 2 हट जाएगा, 11 का 1 होगा और यहाँ पे 2197 आपका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिक बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है आपको। जो स्टार्टिंग का नंबर है उसको लिखना है यहाँ पर, फिर जो बाद वाला नंबर है उसको लिखना है, फिर उसका स्क्वायर करना है और उसका क्यूब करना है, फिर जो मिडिल के 2 नंबर है उनको आपको डबल करना और ऐड कर देना। और एक सिंगल नंबर ही होना चाहिए, इसलिए जो नंबर एक्स्ट्रा होंगे वो कैरी में चले जाएंगे ऊपर और ऐड हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, जैसे 16, तो आपको 16 का क्यूब निकालना है। ये आपका क्वेश्चन होमवर्क में है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्म होगी फ्रेंड्स वो ये होगी, अगर आपका नंबर 1 से एंड होता है, जैसे कि 31 21 61 अगर 1 से एंड हो रहा है तो किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। एज इट इज़ आपको प्रोसेस फॉलो करना है। जैसे यहाँ पर 1 है तो आपको 1 लिखना है और जो फर्स्ट वाला नंबर है 3 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। ठीक है, और बीच के 2 नंबरों को डबल कर देना है, 3 3 6 9 9 18। ठीक है, और इनको ऐड कर दो, 1 9 27 होगा यहाँ पर और यहाँ पर भी 27 होगा। चलिए इसको से और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर 7 होगा, कैरी ऊपर चला जाएगा 29। तो आंसर क्या होगा आपका 29791। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट ट्रिक डिस्कस करते हैं। अगर दोनों डिजिट आपकी सेम होगी नंबर की, जैसे 22 33 44 सेम नंबर होंगे, दोनों डिजिट सेम होंगे, तो किस तरह से करेंगे। जो भी आपकी डिजिट रहेगी उसका क्यूब करना है। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो उसका ये 4 प्लेस पर हमने 8 लिख दिया। फिर क्या करना, वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है, इसको डबल करना है और ऐड करना है। ये डबल कर दिया, 8 का डबल होता है 16 और उसको ऐड कर दिया और 16 और 8 कितना 24 हो जाएगा
ये भी 24 होगा और यहाँ पर 8 होगा। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 होगा, कैरी यहाँ चला जाएगा, 25 26 का 6 होगा, फिर कैरी यहाँ चला जाएगा 2, 8 और 2 10, 10648 आपका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ 44 का क्यूब, ये आपको होमवर्क में इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अगर दोनों डिजिट डिफरेंट होगी, अभी तक हमने क्या देखा है कि स्टार्टिंग विथ 1 एंडिंग विथ 1 बोथ डिजिट आर सेम। अब नेक्स्ट जो है आपका वो होगा दोनों डिजिट अगर डिफरेंट हो तो उस केस में आपको कैसे सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको b मान लूँ तो आपको क्या करना है, a का क्यूब करना है, लास्ट में b का क्यूब करना है, फिर a का स्क्वायर करके b मल्टीप्लाई करना है और अगेन a और इंटू b का स्क्वायर, ये स्टेप फॉलो करनी है। तो a का क्यूब, a कितना है 2, 2 का क्यूब कितना 8, 3 का 27, a स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 3 12। चलिए नेक्स्ट है इसमें 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। चलिए ये मैंने कर लिया 16 भिन्न। वही सेम प्रोसेस फॉलो करनी है, इस नंबर को डबल करना है तो 12 का डबल 24 हो जाएगा और 18 का जो डबल है वो कितना 36 हो जाएगा। चलिए ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, यहाँ 27 होगा, यहाँ पे 18 और 36 ऐड करेंगे 54 होगा और यहाँ पर 36 होगा और यहाँ ऐड। चलिए इनको आप कैरी लेके जाते हैं, यहाँ 7 होगा, कैरी 2 यहाँ चला जाएगा, 56 का 6 रह जाएगा, 5 कैरी यहाँ चला जाएगा, 41 होगा, 41 का 1 होगा, कैरी यहाँ चला जाएगा और यहाँ 8 4 12 हो जाएगा। तो आपका आंसर फ्रेंड्स क्या होगा 12167। क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ फ्रेंड्स 53 का आपको क्यूब फाइंड आउट करना है इसी मेथड से, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। चलिए फ्रेंड्स अब एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया, यदि एक शहर की जनसंख्या 4% वार्षिक दर से बढ़ रही है तथा उसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 3 वर्ष पूर्व उस शहर की जनसंख्या आपको बतानी है 3 वर्ष पहले की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक फॉर्मूला मैं बताती हूँ आपको जनसंख्या का, पॉपुलेशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है। तो पॉपुलेशन निकालने का फॉर्मूला फ्रेंड्स होगा आपका क्या, P इंटू 1 प्लस माइनस R डिवाइड बाय 100 और इसकी पावर N। अभी देखिए फ्रेंड्स इस फॉर्मूले से आप 4 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। कैसे, पहला टाइप तो इन्होंने दिया है जैसे कि जो रेट है आपका कितना है 4% बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा तो यहाँ पर कौन सा साइन यूज़ करना है आपको, प्लस का साइन यूज़ करना है, ठीक है। और अगर यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में दे रखते कि अगर 4% वार्षिक दर से घट रहा है तो यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला आप यूज़ कर लेते, मतलब 1 माइनस R डिवाइड बाई 100 की पावर N। एक 2 तरह के क्वेश्चन तो ये हो गए, ये फर्स्ट टाइप। सेकंड और थर्ड टाइप का क्वेश्चन ये है कि अगर इसमें जो टाइम है, टाइम बढ़ रहा है तो टाइम कितना, मतलब बाद में कि 3 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, तो बाद के लिए आप N ही यूज़ करोगे जो टाइम दिया वो। और अगर उन्होंने पूछा है कि 4 साल पहले जनसंख्या क्या थी, 2 साल पहले कितनी थी, तो उसके लिए आप -N यूज़ करोगे, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले से 4 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए हम जो हमारा क्वेश्चन है उसे करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, P कितना दिया है 17576 और 1 हम प्लस लेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर दर क्या है, बढ़ रही है। तो कितनी है 4 और ये 100 और यहाँ पर हमें n लेना है, -n लेना है, -n लेना है क्योंकि उन्होंने 3 वर्ष पूर्व बोला है तो माइनस का 3 वर्ष पहले। चलो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 17576 और 104 डिवाइड बाय 100 की पावर -3, ठीक है। -3 को भी हम सॉल्व करेंगे, पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 26 डिवाइड बाय 25 की पावर -3 आया है, ठीक है। फ्रेंड्स जब भी हम पावर जो होती है, जैसे यहाँ पे 2 है, 2 की पावर n है, अगर इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो इसकी पावर 2 की पावर -n हो जाएगी। अगर नीचे लाओगे तो प्लस में, मतलब उनकी जो प्लेसेस है अप डाउन करोगे तो उनकी जो पावर है उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो मैं इसे रिवर्स कर देती हूँ, तो इस तरह से कर देती हूँ 17576 25 डिवाइड बाई 26 कर देती हूँ तो पावर कितनी हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। 25 का क्यूब हो जाएगा और 26 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या करना है, जैसा मैंने आपको बताया कि 2 डिफरेंट नंबर होते हैं तो 2 डिफरेंट नंबर के जो आपको कैसेस के क्यूब निकालना वो मैंने सिखा दिया है, तो वो आपको निकालना है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, 25 है। 25 का क्यूब फ्रेंड्स कितना आया है यहाँ पर 15625 डिवाइड बाई, यहाँ पे 26 का क्यूब आपको उसी मेथड से निकालना है, उसी ट्रिक से निकालना है। तो 26 का फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्यूब है वो आएगा 17576, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आपका आएगा 15625, आपका ऑप्शन आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग 6 है तथा गुणनफल 16 है तो द्विघात समीकरण क्या होगी। तो फ्रेंड्स जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ax² + bx + c = 0।
और ये जो इन्होंने बोला है कि इनके जो मूल हैं, जो रूट्स होते हैं, तो मान लिया अल्फ़ा बीटा है तो उनका जो योग होता है वो होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स ये होते हैं जनरल इक्वेशन के। तो हमें इन्होंने क्या क्वेश्चन में क्या दे के रखा है, मूलों का योग 6 है, मतलब कि -b/a की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो यहाँ से ऐसे लिख सकती हूँ, कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू -6 होगी और a की वैल्यू 1। इसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब गुणनफल जो है वो कितना, 16 है, तो c/a की वैल्यू हो जाएगी 16। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो c की वैल्यू यहाँ पे 16 हो जाएगी। चलिए जनरल इक्वेशन में वैल्यू पुटअप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू तो 1 है तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर 1 होगा, b की वैल्यू -6 है तो -6 इंटू एक्स और प्लस c की वैल्यू 16 है इक्वल टू 0। तो कौन सी इक्वेशन बनी फ्रेंड्स आपकी यहाँ पर, एक्स स्क्वायर -6x प्लस 16, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। अगर 3x प्लस 17 इज इक्वल टू 32 हो तो x की वैल्यू 32 में से 17 माइनस करोगे तो 15 होगा, 15 डिवाइड बाय 3 करोगे तो कितना आएगा, 5 आंसर, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े एक आयताकार लॉन के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा पद बनाया हुआ है, तो पद का जो क्षेत्रफल है वो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स हम डायग्राम बना लेते हैं। ये है लॉन, इसमें जो लंबाई है आपको कितनी दे के रखी है, 24 और चौड़ाई 16 दे के रखी है, ठीक है, ये हुआ। तो इन्होंने आगे क्या बोला है क्वेश्चन में कि 2 मीटर चौड़ा पद बनाया हुआ है इसके आसपास, मतलब 2 यहाँ से ऐड कर दिया, ये 2, फिर यहाँ से भी 2 ऐड हो जाएगा, ये यहाँ से भी 2 ऐड हो जाएगा, ऐसे करके पूरा 2 मीटर का इन्होंने पद बनाया। 2 अगर हम इन डायमेंशन में 2 और ऐड कर देते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 24 है, और यहाँ से ऊपर वाला पार्ट भी 2 है और नीचे वाला पार्ट भी 2 ऐड हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 24, 25, 26, 27, टोटल कितनी हो जाएगी, 28। इसी तरह से इसमें भी ऐड करेंगे 16 में तो 20 हो जाएगा टोटल इसका। अभी क्या करना है, इन्होंने जो ये पद बना है ये इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो इसका कैसे निकाल सकते हैं हम, जो बड़ा वाला हमारा रेक्टेंगल है इसमें से अगर मैं ये छोटा वाला रेक्टेंगल माइनस कर दूँ, हटा दिया मैंने यहाँ से, तो किसका क्षेत्रफल दिखाई देगा, इस पार्ट का। तो क्या करना है, हमें बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालना है। तो जो आयत होता है, रेक्टेंगल होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो उसकी लंबाई गुणित चौड़ाई, ये बड़े वाले की, उसमें से किसको माइनस कर देना है, छोटे वाले का क्षेत्रफल। छोटा कितना है, 24 इंटू 16, तो ये कितना होगा, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आपका आ जाएगा 560 माइनस ये 384। चलिए माइनस कर देते तो 176 आंसर होगा। तो ये आपका जो पथ है, आपका फुटपाथ है, इसकी जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो कितना हो जाएगा, 176 वर्ग मीटर। सी आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सीरीज़ 25, 20, 15, 10, 5, सभी में देखिए फ्रेंड्स 5 माइनस हो रहा है, ये 5 माइनस हो गया 0, 0 में से 5 आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 5, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बोर्ड मास रूल का क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसमें। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, बोर्ड मास जो होता है, बोर्ड मास में क्या होगा, पहले ब्रैकेट सोल्व होते हैं, फिर ऑफ सोल्व होता है, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या सोल्व होगा, किसकी कौन ऊपर है, मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सोल्व होगा 4 और फिर बाद में एडिशन होता है तो इसमें 2 ऐड हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 6, ऑप्शन ए आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सीरीज दे के रखी है और उसने बोला कि नेक्स्ट टर्म जो है जो आपकी वो कौन सी होगी, +6 ऐड हो रहा है, 4 + 6 10, 10 + 6 16, 16 + 6 22 और 22 + 6 कितना होगा, 28, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा, +6 हो रहा है इसमें। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। मतलब इन दोनों में जो रिलेशन है इसमें, और जो आंसर होगा आपका उसमें रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसमें रिलेशन देख लेते हैं। तो ये किस तरह से रिलेशन बनेगा, इसमें आई थिंक 4 3 12 होता है ना, 12 होगा, और 4 का मैं किस नंबर में मल्टीप्लाई करूँगी, मुझे 68 मिल जाए तो उसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, वो पता चल जाएगा। 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 68 आएगा यहाँ पर, है ना। तो चलिए यही रिलेशन इसमें फाइंड आउट करते हैं। 21 किसका मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा, 7 × 3 कितना होगा, 21। इसी तरह से किसका मल्टीप्लाई करना है, 7 का मल्टीप्लाई किस नंबर में करें कि आपको ये नेक्स्ट नंबर मिल जाए। 17 में अगर मैं 7 का मल्टीप्लाई करूँ, वही सेम प्रोसेस इसमें अप्लाई करूँ तो कितना आएगा आंसर आपका, 119 है, यानी कि आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ईगर को इस तरह से कोडिंग किया गया है तो कैडेट को किस तरह से कोडिंग किया जाए। तो फ्रेंड्स जब हम इसमें रिलेशन देखते हैं तो जो अल्फ़ाबेटिकल ट्रिक्स जो मैंने बताई थी, ए के लिए 1 होता है, बी के लिए 2,
इस तरह से जो ट्रिक बताई थी वो यहाँ पर लगाते हैं। तो ई के लिए कितना होगा, यहाँ पे ई के लिए 5 होगा, ए के लिए 1, जी 7 जैसा दिखता है हिंदी के तो उसका 7 होगा, फिर ई पे 5, और ये आर किस तरह से बना है, आर की वैल्यू 9 दी है। इन दोनों नंबरों को मैं ऐड कर दूँ और इसमें से इसको माइनस कर दूँ तो 9 आ जाएगा। 5 5 10 -1 9। चलिए यही कोडिंग इसमें करके देख लेते हैं CADET में। तो सी कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, ए 1 पे, डी 4, ई 5। इन कौन से 2 नंबरों को ऐड करना है, ये वाला और ये वाला नंबर ऐड करना। 5 3 कितना होगा, 8। 8 में से 1 गया तो यहाँ पे आ जाएगा 7। तो क्या होगा आंसर, 3 1 4 5 7। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। आपको श्रृंखला दे के रखिए अल्फ़ाबेटिकल और आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। तो चलिए रिलेशन देख लेते हैं कि क्या बन रहा है यहाँ पर। तो बी के बाद सी नहीं है, एक छूट गया है और डी आया है। डी के बाद ई नहीं है, एफ के बाद जी नहीं है और एच आया है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमारी क्या होगी, एच के बाद आई नहीं होगा और क्या होगा, जे होगा। चलिए ये हो गया। दूसरा रिलेशन देखें, ओ डायरेक्ट पी के बाद क्यू के बाद आर के बाद यहाँ पर हो जाएगा एस। चलिए 2 नंबर मिल गए। तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में शायद रिवर्स जा रहा है, जे एक छूटा है, के एल एक छूटा है, तो जे के पहले क्या आता है, आई, और एक छूट जाएगा तो आई के पहले क्या आएगा, एच। तो आंसर क्या होगा, JSH। आपका ऑप्शन सी होगा आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं। जिस तरह चीन का संबंध युआन से है उसी तरह जापान का संबंध किससे होगा। तो फ्रेंड्स ये क्या है, इसकी करेंसी है। ठीक है, तो जापान की करेंसी कौन सी होती है, येन। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम नेक्स्ट ट्रिक डिस्कस कर लेते हैं। ब्लड रिलेशन की है, रक्त संबंध बोलते हैं जिसे हिंदी में। इसके क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे ही जाते हैं, आते हैं। तो किस तरह से ट्रिक है फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 भाई बहन की बात करेंगे क्वेश्चन में, तो हम उन किस तरह से डिनोट करेंगे, 2 सर्कल से डिनोट करेंगे और उनको आमने सामने लिख देंगे। और अगर हस्बैंड वाइफ की बात करेंगे तो उनको भी हम 2 सर्कल बना के आमने सामने लिख देंगे, लेकिन बीच में बाय डायरेक्शनल एरो लगाएंगे। और अगर पिता और पुत्र या पुत्री की बात हो रही है तो पिता को हम ऊपर वाले सर्कल से डिनोट करेंगे और जो पुत्र या पुत्री होंगे उनको नीचे सर्कल्स में डिनोट करेंगे और एक यूनिडायरेक्शनल डाउन एरो लगा देंगे। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सक्षम ने अपने मित्र से निधि का परिचय कराते हुए कहा कि वह कौन, निधि मेरे पिता की, मतलब चलो सक्षम क्या है, एक लड़का है। ठीक है, प्लस लगाएंगे लड़के के लिए, तो ये लड़का है, उसने क्या बोला है कि मेरे पिता, मतलब ये सक्षम के पिता। मैंने कहा पिता पुत्र का संबंध हम इस तरह से डिनोट करेंगे। तो सक्षम के पिता की पत्नी, और पत्नी को किस तरह से बाय डायरेक्शनल एरो लगा के सामने लिख देंगे, ये पिता हुए और ये पत्नी हो गई। उसके पिता की पत्नी की एकमात्र पुत्र, अब एकमात्र पुत्र, एक अकेले ही पुत्र है तो कौन हुआ, सक्षम ही हुआ ना। सक्षम की पुत्री है कौन, निधि। तो ये हो गई निधि। तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा यहाँ पे, सक्षम का निधि से क्या संबंध है। तो सक्षम क्या लग रहा है, निधि का यहाँ पर पिता। ठीक है, तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स आपका सी। चलिए एक बार और देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। सक्षम ने निधि का परिचय देते हुए क्या कहा कि वह कौन, निधि। निधि कौन है, मेरे पिता, मतलब सक्षम के पिता, पिता पुत्र का संबंध हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया है। मेरे पिता की पत्नी का एकमात्र पुत्र कौन हुआ, सक्षम ही हुआ, और उसकी पुत्री है ये निधि। तो सक्षम का निधि से क्या रिलेशन हुआ, उसके पिता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो 8th सेशन है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर हमारा चैनल पर नए हो तो, और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आने वाले सेशन के नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।